फायर का जो इमरजेंसी है उसके लिए नंबर तो है, मगर आप सही कह रहे हैं कि एक शॉर्ट नंबर होना चाहिए, या बल्कि ये जो 15 ऑलरेडी है पुलिस का, उसी को इस तरह इंटीग्रेट करना चाहिए कि तमाम जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एम्बुलेंस हो या फायर इमरजेंसी हो, तो वो सारी इंटीग्रेट होनी चाहिए। और अभी इतना बड़ा एक सान्या हुआ है और बिल्कुल एक अलमिया है, और इसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सबक सीखेगी जो अभी केएमसी के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है मुर्तज़ा वहाब, उनको चाहिए कि जो ऑलरेडी काम उन्होंने शुरू किया है कराची में, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा उनका तवज्जो इस तरफ भी होना चाहिए कि इमरजेंसी सर्विसेज सेफ्टी जो लॉज हैं उनको भी पास कराएं, ताकि जो बिल्डिंग कोड्स हैं, जितने भी, आपको पता है ये जो कोऑपरेटिव मार्केट है एक बहुत ही कदीमी एक मार्केट है, यहाँ पे कोई फायर सेफ्टी की कोई लॉज नहीं है, कोई किसी तरह का बेसिकली वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि फायर हाइड्रेंट करीब हो। अब देखें बाहर अगर आप दुनिया में जाते हैं तो हर गली में हर कुछ फासले के बाद पानी का एक सोर्स होता है सड़क के ऊपर ही, ताकि अगर फायर इंजन आए तो फौरन उसको कनेक्ट करके वो आग बुझा सके। तो अभी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। हमारा जो शहर है ओवरऑल मिसप्लान्ड है, मिसमैनेज्ड है, और जो पिछले कई दिहाइयों से आपको पता है कि नादिर साहब इसको प्लान तो करना हुकूमतों का काम। पिछले अगर 13 साल से ये शहरी हुकूमत के पास तो इतने वसाइल नहीं, कोई इतनी बड़ी सर्विस खड़ी कर सके। ये सूबाई हुकूमत का काम होता है कि वो ये सर्विस बना सकती है, लेकिन शायद हम बना नहीं पाए हैं। तो आज ये सूरत हाल है कि आज भी हम शायद सबक ले रहे हैं कि शायद इसके बाद कुछ हो जाए। रेहान हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एमक्यूएम के रहनुमा हैं, साबिक चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब आपके वक्त का। ये एक वाक़या है, ये बड़ा वाक़या है, इससे पहले भी मुतादिद वाक़यात हुए। एक तो ये हम देखते हैं रेहान हाशमी साहब के जो एक लॉज हैं कि मार्केट्स के अंदर उनके अपने पास जो फायर सेफ्टी का एक पूरा निज़ाम होना चाहिए वो नहीं होता है। अंजुमन ताजरान होती है, या उनसे भी सवाल होना चाहिए कि वो इन चीज़ों पर तो शायद तवज्जो नहीं हो पाती है। बड़े बड़े फ्लेक्सेस वो भी मुबारकबादों के लगा रहे होते हैं, लेकिन चंद पैसों का वो भी नहीं। लेकिन जो हुकूमतें हैं, शहरी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि एक पूरा निज़ाम तरतीब दिया जाए। तो ये शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है वो ऐसे जलता रहेगा और हम फिर अगले हादसे का इंतज़ार करते रहेंगे, आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बदकिस्मती से 70-75 साल आज़ादी को होने के बावजूद जो मुंतखब बल्दियाती निज़ाम, जो कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जो बुनियादी सहूलियात फराहम करने का बुनियादी इदारा है, वो बमुश्किल तमाम मेरा ख्याल है 28 साल उसका टेन्योर रहा। जबकि जो ज्यादातर मुद्दत है 40 साल की, 35 साल की, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे और पॉलिटिक गवर्नमेंट बना के रखी उन्होंने। लोकल गवर्नमेंट थी, उसमें इंतखाबात नहीं होते रहे और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हुए। अच्छा, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेगा सिटी है, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, और इसका जो अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए थी, जिस तरीके से दारुल खिलाफा खत्म होने के बाद से लेकर ताहाल कोई प्रॉपर प्लानिंग के बगैर ही चल रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल दूं कि एक इंटरनेशनल एवरेज है कि 20,000 की आबादी के ऊपर एक फायर स्टेशन होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। हर जगह का स्टैंडर्ड अलग है। कराची की आबादी अगर आजाद जराए के मुताबिक करें तो तकरीबन 3 करोड़, और चले अगर हम जो मुतनाज़ मर्दमशुमारी है उसके हवाले से भी करें तो कम से कम 2.25 करोड़ है। तो 2.25 करोड़ के लिहाज से अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर तो कई हजार फायर स्टेशन होने चाहिए थे, रही थी। जब आपके शहर की प्लानिंग ही नहीं है तो फायर स्टेशन तो बहुत दूर की बात, ये तो लम्हा फिक्रिया है। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई डिजास्टर लाइक सिचुएशन होती है, क्या होगा? अच्छा, अब आपने बिल्कुल बात दुरुस्त कही कि फायर एंड सेफ्टी की जो अथॉरिटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और उसकी इन्फोर्समेंट करने के लिए होनी चाहिए थी। अच्छा, इसका एक बुनियादी इदारा बिल्डिंग कंट्रोल भी है, और बिल्डिंग कंट्रोल सिंध हुकूमत ने अपने पास रखा। चले इसको भी हटा लें एक लम्हे के लिए। तो बिल्डिंग कंट्रोल क्या कर रहे थे, और वो जो अथॉरिटीज हैं जो रेगुलराइजेशंस करती हैं, देखिए वो फैक्ट्रीज में आग लगने का, और रिसेंटली अभी हमने देखा साइट एरिया निकाटी की तरफ, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, और वहां पर जो इमरजेंसी एग्जिट है उसका मैकेनिज्म नहीं था। लोगों की जानें तो बची बहुत सारी जगहों पर, लेकिन बहुत नुकसानात हुए और फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका। वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो, या किसी निग्लिजेंस की वजह से हो, या केमिकल रिएक्शन की वजह से हो। अनफॉर्चुनेटली ये तो सूरत हाल है, तो प्रॉब्लम है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।